के ऊपर, इल्म अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर है। ज्ञान से कौन शत्रुता करता है? ज्ञान तो ज्ञान है। यह है फर्क। आपके लोग कुरान के ऊपर पांव रखते हैं, उसको फाड़ते हैं, उस पर थूकने की बात करते हैं, उसको जलाने की बात करते हैं, उसको बाथरूम में फेंकने की बात करते हैं। अपनी मानसिकता देखो, क्या मनुष्य रहे हो? बाकी मानवता बाकी रही है आपके शरीरों में और आपकी आत्माओं में? हमने आप ही के कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मक्का की तरफ जनाब बम बरसा दो, मक्का भी लेंगे। हमने सुना है इसी मीडिया के ऊपर, मक्का के ऊपर कर देंगे, खाना काबा को भी हम ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। ये हमारा ही साहस है। हाँ, ये हमारा साहस है, वरना चश्मे फलक ने देखा है कि टल न सकते थे, डर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी भिड़ जाते थे। चश्मे फलक ने हम नौजवानों को देखा है, हमारा इतिहास गवाह है। और इस रीजन के बारे में मैं कहता हूं, कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर इतिहास के औरात को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए। हमारी गवाही ये धरती देती है, हमारी गवाही आकाश देता है, हमारी गवाही पर्वत देते हैं, हमारी गवाही जल और वायु देते हैं, हमारी गवाही सूर्य और चंद्रमा देता है, हमारी गवाही पशु और पक्षी देते हैं, हमारी गवाही एक एक जंतु देता है। भाई जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। देते हैं गवाही, कभी पूछना, कभी सफर करना, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने तो चूंकि कल मुनाफकत की थी तो इनको तो चलता करते हैं हम। विष्णु साहब टेक केयर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। स्टेज छोड़ दें आप, स्टेज छोड़ दें हमारा प्लीज। मुनाफिकत एंड हो गई, खत्म हो गई कहानी, दी एंड हो गया। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है बस। कहानी खत्म हो गई है। आपसे जितनी बात हो सकती थी कल मैंने पता कर लिया, मैंने पता कर लिया, तो इसलिए आपसे बात आगे नहीं होगी, आप जा सकते हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कोई नए लोग अगर आए हैं तो कर्मवीर ढिल्लों करके को भाई हैं, उनको ले लेते हैं। जी प्यारे भाई, कर्मवीर ढिल्लों, हेलो भाई, माइक का इशू चल रहा है या सो गए हैं, क्या हुआ? ढिल्लों साहब, चल तो आपकी आवाज नहीं आ रही। ढिल्लों साहब अगर आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, फिर बात हो जाएगी, ठीक है? योहान हमारे साथ है, योहान। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? जी जी जी, बिल्कुल 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 आ रहा है जी भाई। जी, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर एक क्वेश्चन था। तो लाइक क्या जी आप भाई, ये मानते हो कि मतलब इंसान मतलब कुछ भी एक्ट करता है तो उसके पीछे का एक ही रीजन हो सकता है कि वो अपने इंटरनल या फिर एक्सटर्नल प्लेजर को अचीव करना चाहता है? ये आप मानते हो हर एक्ट एक्ट के पीछे का यही मकसद होता है? डिपेंड्स, लाइक डिपेंड्स के, हाँ डिपेंड्स के वो एक्ट आप कॉन्शियसली कर रहे हो या सबकॉन्शियसली कर रहे हो, विलिंगली कर रहे हो या अनविलिंगली कर रहे हो, सो डिपेंड करता है। अच्छा, हैप्पीनेस कॉन्शियसली। या प्लेयर, प्लेयर प्लेयर और हैप्पीनेस ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, मसला है, इसमें भी मसला है। सवाल जो है ये आप वेग क्वेश्चन है या ओवरली सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आपने किया, इसको स्पेसिफिक या प्रिसाइज करो तो फिर हो सकता है बड़ा अच्छा इसमें टॉपिक निकल सके। अच्छा, लाइक जैसे आप मान लो आप कुछ भी एक्ट कर रहे हो तो इसके पीछे का आपका यही मोटिव रहता है कि जन्नत, मेरे को एक हाईएस्ट लेवल का जन्नत मिल जाए और वहां पे मेरे को सुकून मिले। तो ये भी एक तरह का प्लेजर ही आप अचीव करना चाहते हो, इसीलिए उसको मद्देनजर नजर रखते हुए आप एक्ट करते हो। वाह तो ये वाह, आप मद्देनजर,
मद्देनजर, वाह जी हाँ, वाह, क्या बात है हाँ। यूहान। उर्दू छोड़ी है भाई, उर्दू छोड़ी है जी। तो हम्म, इससे तो एक तो साबित हो कि आप भी एक्सटर्नल प्लेज़र उसको अचीव करने के लिए एक्ट करते हो। आप यही रीज़न है। आप मानते हो क्या? हाँ। अच्छा, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हो तो पहले हुँ, मैं कुछ और सोचता था, अब मैं चेंज हुआ हूँ। करीबन 6 साल, 6 से 7 साल हुए हैं, उसमें हुँ, मेरे विचार थोड़े बदले हैं। उससे पहले हो सकता है अगर आप मुझसे पूछते तो कोई और चीज मैं जवाब देता, मगर अब और है। अब मेरी नजर जो है हुँ, वो इस चीज के ऊपर है कि मैं कोई काम कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे हुँ, नुकसान और फायदे से ज्यादा वो हुँ, बात या वो कर्म के अंदर अगर रीजन है ना, रैशनैलिटी है और हुँ, उसमें वजन है, तो वो काम मैं हुँ। कर जाता हूँ, चाहे उसमें मुझे कोई फायदा हो या उल्टा नुकसान हो। तो अब मेरी मानसिकता चेंज हो चुकी हुई है। तो अच्छा। पहले हो तो सकता है मैं इस तरह हाँ, करता हूँ, और मैं ये बता दूं, हाँ प्लस ये मैं बता दूं, अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम किसी अच्छे प्लेजर की वजह से कर रहा है, यानी उसका ट्रिगरिंग पॉइंट या मोटिवेशन किसी प्लेजर से आ रहा है, चाहे वो बॉडीली हो या स्पिरिचुअली, मैं इसमें कोई हाँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस काम ऐसे करते हैं। सो ह्यूमनली आप कोई काम इसीलिए करोगे कि आपको उससे कोई फायदा हो, चाहे आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है इन अ पॉजिटिव वे, या आपकी बॉडी या स्पिरिट जो है उसको पीस या हार्मनी मिलती है, कामनेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, या आपको दुनिया का कोई फायदा हासिल होता है। इसमें कोई भी हुँ, कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल आदमी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मिसाल के तौर पर इसको यूं समझे, हम आज अपने हुँ, बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं? ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट वन ऑफ दैट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके उनको कल को अच्छी जॉब मिले। ठीक है ना? हुँ, तो अच्छी जॉब मिलना यानी अच्छा पैसा मिलना, प्लेजर लाइफ में मिलना, कंफर्ट फैसिलिटी हाँ, मिलना। क्या पूरी दुनिया के अंदर इसको कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है कि यार देखो इसने स्टडी इसलिए की है कि इसको पैसे मिले? क्या आज कोई किसी को टॉन्ट मारता है कि यार देखो इसने स्टडी इसलिए की थी कि इसको जनाब जो है ना वो पैसे मिले? कोई हुँ, नहीं। क्या हम अपने टीचर्स को टॉन्ट मारते हैं स्कूल में जाके कि आपने पढ़ा इसलिए था कि आज आप हमें पढ़ाकर पैसे कमा सको? कोई टीचर को टॉन्ट मारता है? नहीं, गुरु की इज्जत करते हैं, हालांकि वो पैसे हाँ, कमा रहा है उस एजुकेशन से। ठीक है? हुँ, तो ये समझना है कि हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज के खिलाफ चीज चली जाएगी। इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम किया था काफी साल पहले हुँ, कि कुरान एंड मॉडर्न साइंस। अब बात है आपको ऑफिशियल पर लाइव सेक्शन के अंदर हो सकता है पड़ा हो या वीडियो के अंदर, कुरान एंड मॉडर्न साइंस। हालांकि टॉपिक देखने में लगता है कि शायद मैं कुरान से कोई साइंटिफिक प्रमाण देने लगा हूं। मैंने उसमें बेसिक फिलोसफी पर बात की थी। वो टॉपिक यही था जिसका आज सवाल योहान भाई ने पूछा है। वो ये था, अल्लाह ने कुरान के अंदर ह्यूमन को हर नेचुरल वे के अकॉर्डिंग अपील किया है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो। किसी भी तरह से किसी इंसान को किसी चीज में फायदा या प्लेजर मिलता है, उसका तरीका बताया कि आप इसमें हराम क्या है, हलाल क्या है, आप वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस। अच्छा। तो अपील किया ह्यूमन इंटेलेक्ट को। हुँ। तो इससे मतलब कि मेरा एक ही पॉइंट लाइक क्वेश्चन है कि लाइक गॉड तो जो उसका जो एक्ट है, गॉड का एक्ट ऑफ क्रिएशन, तो वो तो कुछ कोई प्लेज़र को अचीव करने के लिए तो नहीं नहीं किया होगा मतलब। तो वो किस रीज़न से वो एक्ट हुआ होगा उसके थ्रू अब गॉड का? अब हाँ ठीक है। अब ह्यूमन चूंकि मैटर से पॉप हुआ है, यानी हम हुँ, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, हमारी फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म में हमें भूख लगती है, हमें लस्ट आती है, हमें डिजायर्स आती हैं। तो हम हमारा माइंड जो है ना वो चूंकि इस फिजिकल दुनिया में फंसा हुआ है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। और चूंकि आप बुद्धिस्ट बैकग्राउंड या फिलोसफी को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम हमारी आत्माएं इन शरीरों के अंदर फंसी हुई हैं। इसका अर्थ ये हुँ, निकलता है कि हमारी आत्माएं जो प्रकृति के अंदर फंसी हुई हैं वो इस प्रकार हैं कि हम प्राकृतिक नियमों के प्रभाव पर हैं। तो जो आत्मा प्रकृति के नियमों के प्रभाव से बचकर अपने आप को सेट कर हुँ, लेती है, हम कहते हैं इसको मोक्ष या निर्वाण मिल गया, ये ऊपर निकल गया प्रकृति से, उसके प्रभाव से। अब सिमिलरली अच्छा। जब हमारा माइंड भी प्रकृति के नियमों के अंदर है, तो जब हम ईश्वर पर चर्चा करते हैं तो हमारे दिन में पहली चीज ये आती है कि शायद ईश्वर भी हमारे समान होगा।
अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम करते हैं इसलिए, तो ईश्वर भी ऐसे करता होगा, ये बात गलत है। क्योंकि मैं उसका ईश्वर जी मैं इसको सिर्फ जो उसका जो साइकोलॉजी कैसे काम करता है वही खाली मेरा मेन जानना था। बाकी उसका एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज के पर मेरा कुछ हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एग्जैक्टली किसी भी चीज को, इसलिए मैंने इस डिटेल में, मैं समझ गया हूं आपका सवाल, मैं बिल्कुल समझ गया हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आप खुद उसका जवाब दे दोगे, इसलिए मैं ये डिटेल में जा रहा था। वो ये सवाल है, ह्यूमन साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है अपने एनवायरनमेंट से, डू यू एग्री? हाँ, एग्री। एग्जैक्टली ये बेस। अल्लाह ताला की साइकोलॉजी को या अल्लाह ताला की किसी भी कर्म या उसके फेल या उसके एक्ट को हम तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको एज इट इज ना समझें। अब चूंकि हमारी साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सर्कमस्टांसिस से, तो लिहाजा ये कहना कि अल्लाह ताला भी कोई काम इसी वजह से करते होंगे, ये तब तक नहीं कह सकते जब तक आप उसको समझे नहीं। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आने के लिए आपको उसके अंदर रहना होता है, एक समय बीतता है, ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप होती है आपके पास एक्सपीरियंसेस के साथ। ठीक है ना, मतलब एक ह्यूमन किसी स्ट्रेस में कैसे एक्ट करेगा, किसी एक्साइटिंग मूवमेंट में कैसे एक्ट करेगा, किसी प्लेजर की मूवमेंट में कैसे एक्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ये चीजें डेवलप करती हैं पास एक्सपीरियंसेस की वजह से। ठीक है, अब पास एक्सपीरियंसेस के लिए टाइम में एग्जिस्ट करना जरूरी है, ईश्वर के लिए टाइम है नहीं है, वो टाइम से ऊपर है, लिहाजा वो हाँ, कैसे एक्ट करता है, क्यों करता है, इस चीज का हम नहीं समझ सकते। उसकी वजह यह है कि हम प्रकृति के नियमों में फंसे हुए हैं, हमारा कॉन्शियसनेस इस ऊपर निकल के सोच ही नहीं सकता, इसलिए सवाल जन्म लेता है। नहीं ठीक पर है, कुरान में तो कुछ कहा होगा ना कि लाइक उन्होंने क्रिएट क्यों किया है यूनिवर्स को, मतलब कि इस एक्ट को करने का उनका क्या मकसद था, मतलब कि वो क्या हाँ अचीव हाँ, करना चाहते थे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर वो कुरान में अचीव एक और पॉइंट, अगर वो कुछ अचीव करना चाहते थे इसका मतलब कि वो उनके पास नहीं था, अगर नहीं था तो वो परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये भी एक हम्म, क्रॉस हम्म, क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, कुरान में दो तरह से इस टॉपिक को डिस्कस किया गया। एक टॉपिक है हमारे एंगल से, ह्यूमन को बताने के लिए कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। इस पर्पस को तो अल्लाह ने एक्सप्लेन किया, ये बताया है कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम उसके धर्म का, उसके नियमों का पालन करो, उल्लंघन ना करो, यानी वायलेट ना करो उसके जो टीचिंग्स हैं उसको। ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है हाँ, ना, कि हमें क्यों बनाया गया। एक एंगल है इस चीज का कि उसने क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन क्या है। इस रीजन के बारे में पूरे कुरान के अंदर मेरी नजर के अंदर कोई चीज नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि चूंकि वो मालिक है, वो मालिक है, क्रिएटर है, ठीक है ना, वो मालिक हाँ, है, लिहाजा उसने इतनी बात तो जरूर की है कि चूंकि वो मालिक है, वो जो चाहता है करता है, जो चाहता है वो करता है। इसका मतलब बट यह है कि उसकी चाहत, वो क्यों करता है क्या नहीं करता, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, हम उसको जज ही नहीं कर पर सकते। जैसे मैं ये ह्यूमन लेवल पे सोचता हूँ तो विल ऐसे ही ट्रिगर खाली में तो नहीं होता ना, विल ट्रिगर होने के पिछले पीछे का कुछ वजह तो होता है, तो अल्लाह का जो विल ट्रिगर हुआ तो उसके पीछे का कुछ तो होगा ना। आप बता रहे हो ऐसा एग्जैक्टली कुछ ये नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैंने इसलिए ये भी थोड़ी देर पहले बताया, आप क्यों इस चीज कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाते कि आपकी तरह और मेरी तरह वो नहीं सोचता, आपकी तरह और मेरी तरह वो एक्ट नहीं करता। आप पता क्यों नहीं इसको ग्रास्प कर पाते? क्योंकि आप अल्लाह को, उस कॉन्सेप्ट को, उस ईश्वर को अपने लेवल पर लाकर सोचते हो। आप और मैं ऐसे ही करते हैं जो आप बता रहे हो। आप और मैं कोई काम करें जिसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे या आपको ना पता चलती हो, तो हम कहते हैं पता नहीं क्यों हो गया ये काम, ऐसा क्यों किया। मिसाल के तौर पर, आप अपने घर में एंटर होते हो, आप देखते हो कि हाँ, जो कमरा आपके सोफे में था, सॉरी, जो सोफा आपके कमरे में था, सॉरी, घर में एंटर हुए, आपने कमरे में देखा जो सोफा आपके कमरे में था, वो सोफा कमरे से बाहर निकल के टीवी लॉन्च में है। तो फट आपके ध्यान में आता है कि इसको किसी ना किसी ने कमरे से निकालकर बाहर टीवी लॉन्च में रखा है। पॉइंट नंबर वन ये आएगा। नंबर दो ये आएगा, किसी ना किसी रीजन से रखा है, राइट? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि आप ऐसे करते हो, क्योंकि आप अच्छा, ऐसे ऑपरेट करते हो। अब आपको ये क्यों लगा कि ये दो चीजें जरूरी हैं? क्योंकि आप ऐसे ऑपरेट करते हो। इनमें से एक चीज भी मिस हो जाएगी,
मीनिंग और पर्पस खत्म हो जाएगा। ये वो टिकल और ये टीज करने वाली चीज है जो ईश्वर के बारे में जानने का आपको मोटिवेट करती है। किसने किया? कोई तो है। क्यों किया? ये दो सवाल हैं। पूरे जीवन के अंदर दो सवाल हैं ईश्वर को लेके जो एक ह्यूमन को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस इस चीज के ऊपर है कि सोफा कमरे से बाहर खुद ब खुद नहीं आ सकता, तो आपको यह तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो है जिसने इस कमरे से सोफे को बाहर किया है। अब उसने क्यों किया है? अगर आपको ये ना भी पता हो तब भी ये क्लियर होगा कि सोफा कमरे से बाहर आया और कोई ना कोई तो है। अब उसकी रीजन आपका सब्जेक्ट है, आप ढूंढना चाहो, आप शौक से ढूंढो। वेराज इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम आपको यह कहता है कि वंस जब आपने ईश्वर को क्रिएटर माना, आपने ये माना कि उसकी अथॉरिटी है, आपने ये माना कि वो हम सब उसकी मखलूक हैं, उसकी प्रॉपर्टी टाइप हैं, या वो हम पर एक पोजेशन रखता है, ठीक है ना, उसका एक पोजेशन है हमारे ऊपर। तो फिर जिस तरह पोजेशन, जो चीज आपके पोजेशन में होती है वो आपकी अथॉरिटी, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ये चीज हमारे उन तमाम सवालों का जवाब बन जाती है और ये कॉमन सेंस के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर एक चीज एक आदमी की है, वो उसको कैसे यूज करता है इसका निर्णय, इसका डिसीजन वो आदमी लेगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसके वो पोजेशन में है। जब हम ये मान जाते हैं कि ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का पोजेशन उसके पास है, हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उसने जैसे चाहा किया, जो चाहा किया, जो चाहता है वो करेगा। अब सवाल ये उठता है फिर हम यहां क्यों हैं, हम कैसे क्या करेंगे? उसका जवाब उसने कुरान में दे दिया। उसने कहा सूरह मुल्क वर्स नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हारे आने का मकसद जो है ना, तुम्हारा मकसद है, क्योंकि तुम ऐसे ही काम करते, तुम्हारा मकसद है, वो मकसद ये है कि तुम अच्छे कर्म करो। अय्युकुम अहसनु अमला लिटरली मीन्स अच्छे कर्म करना, तो वो तुम्हें परखे। ये बेस है योहान। अच्छा, जी, ठीक है, मैं इस पर सोचता हूँ। अच्छा, और एक जो ये जो अभी जो रिसेंट चल रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा एक क्वेश्चन था, लाइक जो अभी इंडिया पाकिस्तान जो चल रहा है। यार ये सवाल मैं कोई इतना खास नहीं, मैंने रियल क्वेश्चन पूछा है, मेरा सवाल है उस पर। वो जो पहलगाम में आए थे पत्थर फेंकने के लिए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और अल्टीमेटली देशों को आमने सामने कर दिया, वो बंदे किधर है? ये है मेरा सवाल इसके ऊपर। मुझे कोई लेने देने नहीं है जंग हुई, कौन जीता कौन हारा, किसके जहाज गिरे किसके उड़े, किसकी एयरबेस तबाह हुई किसकी नहीं हुई, कोई पायलट पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, फौजें क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, ये विषय है पॉलिटिक्स का, वो लोग जाने। मेरा असल सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये सारा दंगा मचाया, जिन लोगों की बेस पर हुआ और हिंदू मुस्लिम आपस में आए, मुझे वो बंदे चाहिए। द नेशन वांट्स टू नो, वो बंदे किधर है? तो किधर है मैं वो? आज उसी तक नहीं पर ही पकड़े गए। तो हम इसी से पर ही चैट जीपीटी से मतलब देख रहा था, तो वहां पर भी ऐसा कुछ पता क्यों नहीं पकड़े गए? स्ट्रॉन्ग एविडेंस। पता हाँ, क्यों नहीं पकड़े गए? सॉरी सॉरी, आपकी बात टोक रहा हूं, पता क्यों नहीं पकड़े गए? हाँ, बोलिए। पता है, मैं बताता हूँ, अंदर की बात है, राज की। हम्म, अगर पकड़ के नेशन के सामने लाएंगे तो जो बच्चे और औरतें वहां पर बचे हैं उन्होंने कह देना ये तो थे ही नहीं जिनको आप पकड़ के लाए हो, है कि नहीं? हम्म, अगर किसी अरे गैरे को पकड़ के सामने लाएंगे तो जो बीवियां औरतें बची हैं, जो बच्चे बचे हैं वहां से, उनको तो साफ पता चल जाएगा ये तो झूठ बोला जा रहा है हमारे साथ, ये तो वो लोग ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो देखा था कि शूटिंग किन्होंने की है, कौन वहां पर आए थे। इसीलिए भूल जाओ कि वो लोग कभी सामने आएंगे, भूल जाओ कि कभी वो लोग सामने पकड़ के लाए जाएंगे, भूल जाओ। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए इधर उधर दाएं बाएं झांकने से, इधर उधर डाइवर्ट करने से नेशंस को, कहीं की भी हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, असल सवाल, द रियल क्वेश्चन इज पत्थर किसने मारा, कैसे मारा और कहां गया, ये असल सवाल है। हाँ, हाँ, यही सवाल मैं एक्चुअली चैट जीपीटी में पूछ रहा था, तो वहां पर भी यही सेम चीज बताया कि उनका ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो पाकिस्तान से हैं। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ये चैट जीपीटी भी ये खुद बता रहा था। तो फिर जी जी, ये फिर इंडियन। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आया है, जो टीआरएफ है उसने डिनाई कर दिया, वो कहता है हमें फेक ब्लेम किया जा रहा है।
द हिंदू की रिपोर्ट आई है। हाँ। वो डिनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ। हमने किया ही नहीं है, हम करते तो हम ऑन करते। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जैसे नहीं मिलता, तो फिर ये बेवजह वार क्यों मतलब हुआ, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट क्यों डाइवर गया मतलब? डाइवर्जन डाइवर्जन कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं, डाइवर्जन हो सकती है। राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, ठीक है ना। ये जो चनक्या राजनीति जो है, चनक्या राजनीति कौटल्या की, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और जो लोग ये कर रहे थे वो खुद मान रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग ये कर रहे थे वो खुद मान रहे हैं अपने चैनल के ऊपर कि ये चनक्या की नीति चल रही थी। लोगों के जज्बात से खेलना और उसके बाद उसको हल्के में लेना, क्या बात है, बहुत गलत बात। तो बहरहाल योहान भाई, हमें ऊपर उठना होगा इन सारी चीजों से। और अब हिंदू और मुस्लिम और इवन बौद्ध हैं, जैन, सिख, इनको समझ जाना चाहिए कि हमें लड़ाने वाले किस लिए लड़ाते हैं। ठीक है, हमें लड़ाने वाले किस लिए लड़ाते हैं, हमें भिड़ाने वाले किस समय पर भिड़ाते हैं, ये हमें जानना होगा। अब हम इतना, अब हमारे देश, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सारे देश अपनी एज के, मैच्योरिटी के उस हिस्से पर आ चुके हैं कि अब इनको पता चलना चाहिए। मैं इसीलिए समझता हूं, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो या बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी किसी भी समाज से, मसीही हो, इनको अब वर्ल्ड हिस्ट्री, कम से कम जो रिसेंट हिस्ट्री है पिछले 200 सालों की, इसको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि हमें पता चले कि जब ये नेशंस बनना शुरू हुई थी, उस वक्त उन नेशंस के अंदर क्या क्या हुआ और किस किस्म की पॉलिटिक्स यूज की गई। लिहाजा वो देश जो अब ग्रूम हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, पॉलिटिकली स्टेबल हो चुके हुए हैं, उन्होंने ऐसे क्या स्टेप्स लिए थे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, यूके हो, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करने की जरूरत है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान, अवाम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल पब्लिक को वर्ल्ड हिस्ट्री को, पिछले 200 साल की हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है कि हम देखें कि वो देश कैसे आगे निकले, उन्होंने किस तरह देशों में, यानी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, उसमें क्या रोल प्ले किया, तो उनको क्या मिला, हम क्या प्ले कर रहे हैं, हमारा नतीजा क्या निकलेगा। ये साधारण नागरिकों को पढ़ने की जरूरत है, ये मेरा सजेशन है। अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे यहां क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है योहान भाई। ठीक है जी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद योहान भाई। दोस्तों, हमारे साथ तो बड़ा प्यारा सवाल उन्होंने पूछा, काम की बात की, और आई होप उसमें से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला होगा। देखें, आज से 200 साल पहले की दुनिया, 300 साल पहले की दुनिया कैसे सोचती थी, एक साधारण नागरिक या व्यक्ति किस तरह सोचता था, आज के दौर के अंदर हमारे पास मल्टीपल एंगल्स और डायमेंशंस हैं, हमारे पास सेवरल एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनली, इस चीज को समझने के लिए कि कम्युनिटीज की स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसीज को, डिफेंस पॉलिसीज को लेकर क्या हो सकती हैं। वी हैव मल्टीपल अल्टरनेट्स। अब जिन देशों को हम आज से 80, 90 या 100 साल पहले लड़ते हुए देख रहे थे कि खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, आज हम उनको देखते हैं वो एक बूमिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रहे हैं। मिडल ईस्ट में कई जगहों पर हम उलझन और इस्तराब देखते थे, आज हम देखते हैं कि वो लोग ग्रूम कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान, मानो सब कॉन्टिनेंट, चाहे बांग्लादेश इन्वॉल्व, श्रीलंका है, आपका नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये लोग इतने टैलेंटेड, इतने हार्डवर्किंग और स्किल्ड लोग हैं कि हमने, यहां की पॉपुलेशन ने, यहां की करीबन जो 2.5 अरब के करीब पॉपुलेशन पहुंचती है, 2 से 2.5 अरब टोटल पॉपुलेशन इस ग्लोब की 8 बिलियन प्लस जा चुकी, 8 अरब प्लस जा चुकी हुई है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन का है। आपको पता है, पूरी दुनिया के जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, उनमें जो लेबर, उनमें जो टेक्निकल सपोर्ट, उनमें जो एजुकेशनल सपोर्ट, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट, आपको पता है यहां के लोग, सब कॉन्टिनेंट के लोग दे रहे हैं। कोई बांग्लादेश का गया है, कोई इंडिया का गया है, कोई पाकिस्तान का गया है, कोई नेपाल का गया है, कोई श्रीलंका का गया है।
हम सारे देशों को मैन पावर दे रहे हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, हम पूरी दुनिया के देशों को प्रोग्रेस करवा रहे हैं, हमारे देश पीछे क्यों है? एक बुक यहां रिकमेंड करना चाहूंगा, व्हाई नेशंस फेल, बेस्ट सेलर टॉप की बुक गई है। दो ऑथर्स ने जो कि फाइनेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इकोनॉमी के, उन्होंने ये किताब लिखी है, आप उसको पढ़ना, जरूर पढ़ना, व्हाई नेशंस फेल। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब गई है वो। उस किताब में डिस्कस किया गया है कि क्यों पुअर नेशंस आर गेटिंग पुअरर, और जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, हम क्यों पीछे जाते जा रहे हैं, और उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो ये समझना जरूरी है कि वो पाकिस्तानी, वो इंडियन, वो बांग्लादेशी, वो श्रीलंकन, वो नेपाली जब ओवरसीज जाता है, आप उसको देखें, उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी मोटिवेशन, उसका पोटेंशियल, आपको एक डिफरेंट आदमी नजर आता है। और वही आदमी जब देश आता है या देश के अंदर होता है, आप कहते हो यार ये तो किसी काम का निकट्टा नल्लू, किसी काम का नहीं है। तो एनवायरमेंट, आपकी पॉलिसीज, आपकी जो पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक इंपैक्ट डालती है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आपकी प्रोग्रेस के ऊपर, आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। सो काइंडली इस तरफ तवज्जो करें मेरा भाई, ठीक है? असल सवाल पूछें, बजाय इसके के प्रोपेगेटेड और स्क्रिप्टेड किस्म के सवाल की बजाय असल सवाल पूछें, उन जवाब पाकर फिर अपनी पॉलिसी बनाएं या अपनी सोच बनाएं कि हमने किस दिशा में और किस दिशा में बहना है। ये असल चीज है। खैर 2.5 घंटे होने को हैं, तो गौरव भाई मेरे ख्याल से हमारे साथ आए हैं, इनको लेते हैं। मैं नए लोगों को दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। जी गौरव भाई। जी नमस्ते भाई, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल। आदाब, वेलकम, अहलन वसहलन प्यारे भाई, वेलकम। जी, तो व्हाट इज द पर्पस, मतलब ये स्ट्रीम का पर्पस क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया मैंने। अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए प्यारे भाई? जी जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ आपको, कैसे परिचय हुआ इस चैनल का या स्ट्रीम का? मैं बस यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये लाइव चैनल का थोड़ा सा डैशबोर्ड पे आया यूट्यूब पे, तो मैंने क्लिक करके देखा और मैंने जो आपके प्रीवियस वाले वीडियोस है उसका जो थंबनेल है वो वगैरह देखा, फिर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी आप सनातनी बैकग्राउंड से हैं प्यारे भाई? जी जी, आई एम हिंदू। यू आर अ हिंदू, ओके या दैट्स गुड। सबसे पहले चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो गौरव भाई हम आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका, ठीक है? जी तो आपको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, और आई होप गुफ्तगू अच्छी रहेगी। तो आपने पर्पस का पूछा, चैनल के जी पर्पस का पूछा है, या स्ट्रीम, आज के स्ट्रीम का जो पर्पस है? जी जी, स्ट्रीम मतलब चैनल ओवरऑल जो भी हो। हाँ, ओवरऑल तो पर्पस जो था वो, हकीकत यह है कि हम तो अपने मामलात में बिजी थे। ओवरऑल पर्पस है इस्लामोफोब्स को टैकल करना, और हिंदुत्व जो कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए सुबह शाम प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस है, एक नैरेटिव है, एक शांति और उन्नति का पैगाम है जो हम यहाँ से देने की कोशिश करते हैं। और हमारी ऑडियंस हिंदू हों या मुसलमान, उनको एक ही पैगाम देते हैं, मिलकर शांति, उन्नति, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। और जो आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, उनसे अपने आप को दूर करें। ये पर्पज है बेसिक। जी मैं समझ गया। तो जी गौरव भाई। जी, तो आप मतलब वो देवबंदी हो या बरेलवी हो, मतलब कौन से सेक्ट से हो आप? ठीक है, मैंने ना गौरव भाई ऑनेस्टली पूरा कुरान पढ़ा, और अहदीस भी ठीक ठाक मैंने पढ़ी। तो ना जी मुझे कुरान में से देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, ना अहले हदीस ये नजर नहीं आए। जी 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 मुझे नजर आया मुसलमान, तो मैं मुसलमान हूँ। अब कोई अपने नाम के साथ क्या लगाता है क्या नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लगाना चाहता है लगाए। और चूंकि आपने मुझसे जी पूछा है, तो मैं तो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, कुरान मुसलमान कहता है। आप बाय द वे क्या हैं, आर्य समाजी हैं
या इस्कॉन वाले हैं या पुरानिक कोई हैं? वैष्णव हैं, शैव मत वाले हैं? आप कौन से हैं? हिंदू? जी, महाराष्ट्र में एक सेक्ट है परमात्मा